हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी क्लास में। तो डिटरमिनेंट्स का बच्चों ये लेक्चर नंबर 5 है और आज के इस लेक्चर में हम कोई भी मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करना सीखेंगे। कोई भी मैट्रिक्स से मतलब कि ऐसी मैट्रिक्स जो आपकी इन्वर्टिबल है। ठीक है बच्चों, तो प्रीवियस क्लास में मैंने आपको ऑलरेडी कॉन्सेप्ट समझाया था एडजॉइंट का। ठीक है, तो एडजॉइंट का ही यूज करके और डिटरमिनेंट्स की हेल्प से हम कैसे किसी मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड कर सकते हैं, इसके बारे में हम आज की इस लेक्चर में सीखने वाले हैं। तो इनवर्स फाइंड करना भी देखेंगे, उसके बाद इनवर्स का यूज हम और कैसे किसी मैट्रिक्स से रिलेटेड इक्वेशंस में यूज कर सकते हैं उसके बारे में देखेंगे। फिर एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट बोल सकते हैं कि मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट के जो एप्लीकेशन है उनका भी हम आपका यूज करेंगे। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। जल्दी से चैप्टर प्रोग्रेस पर नजर मार लेते हैं। यहां पर हमने आपका एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था। इनवर्स पर बेस्ड क्वेश्चन हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। चलिए जी, तो सबसे पहली बात बच्चों, जो हमने प्रीवियस क्लास में एक थ्योरम पढ़ी थी कि ए इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए जो होता है वो हमारे पास डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू में आई के बराबर होता है। क्लियर है? ये आपको थ्योरम मैंने प्रीवियस क्लास में बताई थी, नोट कर लीजिए। ए इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए, और इसको हमने वेरीफाई भी किया था एक एग्जांपल के थ्रू कि जब हम किसी मैट्रिक्स में उसके एडजॉइंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो मैट्रिक्स मिलती है वो एक डायगोनल मैट्रिक्स मिलती है जिसके डायगोनल के एलिमेंट क्या होते हैं, डिटर्मिनेंट होते हैं उस पर्टिकुलर मैट्रिक्स के। ठीक है, चलिए इसके बाद बच्चों नेक्स्ट में हमने देखा कि सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है। वो मैट्रिक्स जिसका डिटरमिनेंट 0 के बराबर होता है उसको हम सिंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं, और वो मैट्रिक्स जिसका डिटरमिनेंट 0 के बराबर नहीं होता है उसको हम आपका नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। यहां तक क्लियर हो गया? चलिए इसके बाद बच्चों हमने डिस्कस किया कि अगर दो मैट्रिक्स आपके पास ए और बी हैं जो कि नॉन सिंगुलर है, मींस उनके डिटरमिनेंट नॉन जीरो है, तो उन मैट्रिसेस के प्रोडक्ट यानी कि ए बी और बी ए जो मैट्रिसेस बनेंगी वो भी आपकी नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस बनेंगी। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट में बच्चों बात करते हैं कि दो मैट्रिक्स के प्रोडक्ट का डिटरमिनेंट किसके बराबर होता है। तो बच्चों दो मैट्रिसेस अगर आपके पास हैं उनके प्रोडक्ट का डिटरमिनेंट उनके अलग अलग डिटरमिनेंट के प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो इससे हमें यह भी पता चल जाता है कि भाई अगर हमें पास कोई ए और बी मैट्रिक्स गिवन है, उनका डिटरमिनेंट गिवन है और आपसे पूछा जाए कि ए बी और बी ए का डिटरमिनेंट क्या होगा, तो हम दोनों के डिटरमिनेंट का प्रोडक्ट करके इजीली यहां पर इसको भी फाइंड कर सकते हैं। चलिए इसके बाद नेक्स्ट में हम बात करते हैं बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है आपका, जिस पर बेस्ड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हर साल आपको देखने को मिलेगा। इस साल तो आपको मालूम ही है कि पैटर्न में आप देख सकते हैं चेंजेस क्या है कि 30% क्वेश्चन 30% जो क्वेश्चन आने हैं वो आपके कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन होंगे, 20% जो आपके क्वेश्चन आएंगे वो ऑब्जेक्टिव बेस्ड होंगे, और बचे 50% क्वेश्चंस में शॉर्ट एंड लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। मतलब कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन में और ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन में किस टाइप के प्रॉब्लम्स हमको मिलेंगी, जैसे कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिल गया, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन मिल गया जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो आपको इस बार के पेपर में ढेर सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बेस्ड देखने को मिलेंगे, तो वहां पर ऐसी जगहों पर इस टाइप के क्वेश्चंस यहां पर इनका इस्तेमाल हो जाता है। तो बच्चों इसको मैं आपको वेरीफाई भी करवा देता हूं। ऐसे हमने अभी जो एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट देखा वो ये देखा था कि भाई एडजॉइंट ऑफ ए इंटू में ए ये किसके बराबर होता है बच्चों, डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू में आई के बराबर। ठीक है, सपोज कर लो कि हमारे पास एक ऑर्डर 3 की मैट्रिक्स है। कैसी मैट्रिक्स है? ऑर्डर 3 की। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ए इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए मस्ट बी इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 0 0 डिटर्मिनेंट ऑफ ए फिर 0 फिर 0 0 डिटर्मिनेंट ऑफ ए। क्लियर? इस तरीके से हमको दे दिया। ये हमारे पास क्या हो गया बच्चों, मैट्रिक्स है ना। मैंने इसीलिए बोला कि ए इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए ऐसी डायगोनल मैट्रिक्स के बराबर होता है जिसके डायगोनल के एलिमेंट क्या होते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए होते हैं। अब अगर मैं इन दोनों साइड का यानी कि इनका मैं डिटरमिनेंट लेता हूं, मतलब कि डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए क्या हो जाएगा, डिटरमिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स, मतलब कि डिटरमिनेंट ऑफ दिस, चलिए इसके डिटरमिनेंट के बराबर हो जाएगा। अब देखिएगा बच्चों यहां पर इसका डिटरमिनेंट किसके बराबर आएगा,
फर्स्ट रो से आप डिटरमिनेंट ऑफ ए कॉमन ले लो, सेकंड रो से भी कॉमन ले सकते हो, थर्ड रो से भी कॉमन ले सकते हो, तो ये बराबर हो जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ ए टू द पावर 3 और फिर अंदर पे बनेगी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट क्या होता है 1 के बराबर, तो ये डिटरमिनेंट ऑफ ए टू द पावर 3 इंटू में 1 के बराबर। अब आपको मालूम है कि प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस ए और एडजॉइंट, इन दोनों का डिटरमिनेंट क्या होगा, इनके अलग अलग डिटरमिनेंट के प्रोडक्ट के बराबर। तो यहां से हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू में डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए टू दी पावर 3। यहां से कैंसिल कर दो बच्चों, तो आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट डिटरमिनेंट ऑफ ए टू दी पावर 2 के बराबर। यहां पर पावर 2 इसलिए आई है क्योंकि हमने जो मैट्रिक्स ली उसका ऑर्डर 3 लेकर के हम चले। तो अगर ऑर्डर आपको कुछ भी दे दिया गया है, ऑर्डर n है, तो उसकी एडजॉइंट मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट जो होगा वो उस मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट की पावर n-1 के बराबर होगा, जो कि स्टैंडर्ड रिजल्ट है। ठीक है बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है जिसका हमें क्वेश्चंस भी आपके प्रीवियस ईयर्स में इससे बहुत पूछे भी गए हैं। क्लियर है, इसको नोट कर लीजिए जल्दी से, इसके बाद हम आगे की बात करते हैं। ठीक है, चलिए नोट हो क्या बच्चों। नाउ हमने प्रीवियस क्लास में ये भी डिस्कस किया था कि किसी भी मैट्रिक्स का जो इनवर्स होता है वो 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए के बराबर होता है। तो इस तरीके से हम एक बात ये भी बोल सकते हैं कि भाई जो डिटरमिनेंट ऑफ ए है वो हमेशा नॉन जीरो होगा। इसलिए क्या डेफिनेशन है, अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज इन्वर्टिबल इफ एंड ओनली इफ ए इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अगर ए जो मैट्रिक्स है आपके पास वो कैसी हो, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो, तब हम बोलेंगे कि मैट्रिक्स आपकी इन्वर्टिबल होगी। और इनवर्स कैसे होगा, ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए होल अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए के बराबर होगा। ये चीज यहां तक क्लियर है, किसी को कोई डाउट? कोई भी डाउट आता है हैशटैग डाउट लिख करके अपने डाउट्स को आप पूछ सकते हैं और इंस्टेंट आपके डाउट्स को कमेंट सेक्शन में ही सॉल्व कर दिया जाएगा। चलो बेटा, अब नेक्स्ट पे हम बात करते हैं फाइंड द इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। तो सबसे पहले तो हम ये चेक करेंगे कि अगर एग्जिस्ट करता है तो मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड कीजिए। तो जब भी हमारे पास एक 2x2 की स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन है, तो सबसे पहले सपोज करो ये मैट्रिक्स आपके पास ए है, ठीक है, तो इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट फाइंड करते हैं। तो मैट्रिक्स ए का डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा बच्चों, 3 2 जा 6, 4 2 जा 8, तो आपके पास यहां पर 14 आ गया। मतलब कि मैट्रिक्स जो है हमारी वो कैसी है, इन्वर्टिबल है, क्योंकि वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। ओके, नाउ अब हमें इसका इनवर्स निकालना है, तो ए इनवर्स हमें मालूम है किसके बराबर होगा, 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए। तो अब हम नेक्स्ट काम क्या करेंगे बच्चों, ए मैट्रिक्स की एडजॉइंट मैट्रिक्स निकालेंगे। हालांकि आपको मालूम होगा मैंने प्रीवियस क्लास में ये समझाया था कि भाई अगर आपके पास 2x2 की कोई मैट्रिक्स दे रखी है और उसका हमें एडजॉइंट मैट्रिक्स निकालनी है, दैट इज क्वाइट इजी। सिंपली हमको क्या करना होगा, डायगोनल के एलिमेंट की पोजीशन चेंज कर दो, 3 को इधर ले गए, 2 को इधर पर ले आए, डायगोनल के एलिमेंट की पोजीशन चेंज कर दी, और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है इनके साइन को चेंज कर दिया। जब -2 था तो उसको +2 कर दिया, जब 4 था तो इसको -4 कर दिया। तो ये हमको एडजॉइंट ऑफ ए निकल करके आ जाता है ना। बढ़िया ट्रिक, तुरंत अप्लाई कर लोगे आंसर आ जाएगा, मतलब कि एडजॉइंट मिल गया। अब आपको ए इनवर्स फाइंड करना है, तो ए इनवर्स इक्वल टू 1 अपॉन 14, ये मैट्रिक्स के बाहर प्रोडक्ट में है, और इनटू में आपके पास 3 2 -4 एंड 2। अब बच्चे एक सिंपल सी बात है कि जब मैट्रिक्स के बाहर पर कोई स्केलर होता है तो उसका मतलब क्या है कि इस स्केलर का मल्टीप्लाई मैट्रिक्स के अंदर के हर एक एलिमेंट पर होगा, है ना। चाहो तुम आंसर इतना लिख करके आ सकते हो, या फिर तुम चाहो तो आंसर ये भी लिख करके आ सकते हो कि 1/14 का हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लाई कर दो। तो ये बन जाएगा 3 अपॉन में 14, 1/7, नीचे भी 1/7 और -2/7। ठीक है, आप चाहो तो ये आंसर लिख करके आ जाओ या फिर ये आंसर लिख करके आ जाओ, आपको दोनों में ही मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, चलिए, तो इस तरीके से बच्चों मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करते हैं। कोई भी दिक्कत है आपको यहां पर? सिंपल है, बहुत क्लियर है, कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है ना। बस एडजॉइंट एक बार निकालना आ गया और वो आ गया। और एडजॉइंट भी जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करते जाएंगे, आज के आप क्वेश्चंस में देखेंगे मैं बिना कुछ किए, मतलब कि बहुत सिंपल एक ही पेज में पूरे मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना बता दूंगा। ठीक है, चलिए
इसको नोट कर लीजिए। अब अगला क्वेश्चन जो हमारे पास है वो ये है, फाइंड द इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द मैट्रिक्स इफ इट एग्जिस्ट। सबसे पहली बात, इस मैट्रिक्स को देख करके बताइए कि ये मैट्रिक्स कौन सी मैट्रिक्स है, इसका क्या नाम है। याद है जब मैंने आपको टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स बताए थे, तो इस टाइप की मैट्रिक्स को मैंने एक नाम बताया था कि इनको हम क्या बुलाते हैं। जी हाँ, इन मैट्रिक्स को बच्चों हम अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं बच्चों? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स वो होती है जिसके डायगोनल के जो प्रिंसिपल डायगोनल होता है, इस प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे के सभी एलिमेंट क्या होते हैं? जीरो होते हैं। और प्रिंसिपल डायगोनल से ऊपर और प्रिंसिपल डायगोनल के एटलीस्ट कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं जो नॉन जीरो होते हैं। ठीक है, हालांकि इस तरीके को हम क्या बोलते हैं बच्चों? आपका अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। ओके, चलिए सबसे पहली बात, एक इंटरेस्टिंग चीज यहां पर आप देख सकते हैं कि कभी भी आपको किसी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट फाइंड करना है तो आपको कुछ नहीं करना, उसके डायगोनल एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर दो। मान लो ये मैट्रिक्स आपके पास ए है, और अगर आप इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट फाइंड करना चाहते हैं तो कुछ मत करो, डायगोनल एलिमेंट का मल्टीप्लाई करो, यानी कि 1 इंटू 2 इंटू में 5, जो कि आ गया आपके पास 10 के बराबर। क्लियर है? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगी, डिटरमिनेंट निकाला, सिर्फ डायगोनल एलिमेंट का मल्टीप्लाई कर दो। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स से डिटरमिनेंट फाइंड करना है तो डायगोनल एलिमेंट का मल्टीप्लाई कर दो। दैट इज क्लियर? चलिए, है ना, डिटरमिनेंट कितना आया? 10 आया, मतलब कि नॉन जीरो है, इसका मतलब मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है, इसका मतलब है कि ये मैट्रिक्स आपकी इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है। ओके, चलिए नाउ वी हैव टू फाइंड द इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स। तो स्टार्ट करते हैं भाई। सबसे पहले इनवर्स फाइंड करने के लिए हम क्या निकालेंगे? पहले तो इसका एडजॉइंट मैट्रिक्स निकालेंगे, और डिटरमिनेंट हम ऑलरेडी फाइंड कर ही चुके हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं एडजॉइंट मैट्रिक्स को फाइंड करना। तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा? देखो, सबसे पहली बात, एडजॉइंट मैट्रिक्स होगी आपके पास A11, A12, A13, A21, A22 एंड A23, और यहां पर होगा A31, A32 एंड यहां पर आपके पास A33। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं? एडजॉइंट मैट्रिक्स बोलते हैं, जहां पर A11, A12, A13, 21, 22, 23, 31, 32, 33, दीज आर द कोफैक्टर्स। क्लियर है ना? यहां पर नोट भी कर सकते हो कि आपके जो ए आई जे होते हैं वो -1 की पावर आई प्लस में जे इंटू में एम आई जे के, जो कि मिरर हो गया उस एलिमेंट के करस्पॉन्ड में। ठीक है, चलिए तो अब यहां पर हम एडजॉइंट फाइंड करेंगे। तो एडजॉइंट ऑफ ए, सबसे पहले A11 निकालेंगे। तो पहली एलिमेंट को पकड़ा, इसकी रो को डिलीट कर दिया और इसके कॉलम को डिलीट कर दिया, तो बचा क्या? 5 2 जा 10। तो ये हमारे पास पहला एलिमेंट कितना आ गया बच्चों? 10 आ गया। ओके, A12 की बात करते हैं। तो पहली रो को कवर किया, सेकेंड कॉलम को कवर किया, तो A12 आपके पास 0 आ गया। चलिए तीसरा, थर्ड रो को कवर किया, सॉरी फर्स्ट रो को कवर किया, थर्ड और थर्ड कॉलम को कवर किया, A13 भी आपका बच्चों कितना आ गया? हमको 0 आ गया। क्लियर है? बहुत सिंपल है ना? बस ये वाला सिंबल किसका है? मार्वल्स में कोई ऐसे यूज करता है इस तरह के सिंबल का? ये किसका सिंबल है? ये सिंबल है मैट्रिक्स का। ठीक है, चलो आ जाओ। तो ये बन गई हमारी फर्स्ट कॉलम। आ जाइए, अब A21 की बात करते हैं। तो जब 21 22 23 चल रहा है तो हमें हमेशा सेकेंड रो को पहले खत्म करना है, उसके बाद फर्स्ट कॉलम को। तो ये आपके पास खत्म होते कितना आया? 5 2 जा 10। तो 21 मतलब कि ऑड प्लेस है, तो माइनस में 10 आ गया यहां पर। क्लियर है? 21 मतलब कि ऑड प्लेस, तो यहां पे माइनस के 10। चलो अब सेकेंड कॉलम को उड़ा देंगे, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा? ये 0 और ये 0, तो हमारे पास 0 हो गया A22। A23 की हम बात करते हैं, तो A23 क्या हो जाएगा? थर्ड कॉलम को हटा दिया, तो ये भी आपका 0 बन गया। क्लियर है? ये भी आपका 0। ओके, नाउ अब बात करेंगे A31 की। तो यानी कि थर्ड रो का फर्स्ट एलिमेंट, इनको डिलीट कर दिया, 31। तो ये आपके पास 4 2 जा 8, 3 2 जा 6, तो 8 माइनस का 6 यानी कि 2 आया, वो भी प्लस का, इवन प्लेस है। A32, तो ये आपने इसको हटा दिया, तो ये हमारे पास बन गया 4 1 जा 1 और 3 2 मतलब कि माइनस, तो यहां पर आपके पास माइनस में 4 आ गया। A33 की बात करेंगे तो ये खत्म, तो ये पूरा का पूरा आपके पास 2 1 जा 2 प्लस का 2 आ गया। ठीक है, इस तरीके से आप देख सकते हैं ये हमको एडजॉइंट मैट्रिक्स मिल गई। एक बार
टू टू और हम चेक कर लेंगे। ये हमारा इस तरह से गया, इस तरीके से खत्म हुआ, ठीक है। तो यहाँ से ये 5 1 जा 5, एक सेकेंड, मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि मैंने कुछ गलत लिख दिया। ये आपके पास कितना आ रहा है, 5 1 जा 5 और 8 2 2, तो ये हमारे पास प्लस का 5 आएगा, यहाँ पर 0 गलत है, ठीक है। अब सही हो गया, अब सही है ना। 822 को अगर आपको निकालना है 822 के लिए, तो ये रो डिलीट, ये कॉलम डिलीट, तो 5 1 जा 5, ओके, 5 1 जा 5 और ये 0, तो हमारे पास कितना बन गया, प्लस का 5 आ गया 822। और 823 हमारे पास सिंपल है, 823 के लिए ये खत्म हुआ आपका, तो ये पूरा 0 आ रहा है। चलो ठीक है, अब आपके पास एडजॉइंट मैट्रिक्स आ गई, ए इनवर्स निकला है, तो ए इनवर्स आप लिख सकते हो 1 अपॉन में डिटर्मिनेंट दैट इज इक्वल टू 10, और ये हमारे पास बन गया 10 माइनस 10 और ये 2 फिर 0 5 माइनस 4 फिर 0 0 2। आप चाहो तो ये भी आंसर लिख सकते हो, या फिर 1/10 से अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे तब भी आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों हमारे पास ए इनवर्स निकल करके आया। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो यहां पर ऑब्जर्व कर सकते हो कि अगर गिवन मैट्रिक्स आपके पास कैसी है, गिवन मैट्रिक्स अगर आपके पास एक ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, ठीक है, तो उसका जो इनवर्स मैट्रिक्स आ रही है वो भी आपकी एक ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ही आ रही है, उसका इनवर्स भी एक ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ही आ रही है, ठीक है। तो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का इनवर्स भी एक ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होता है, ये भी हमें सीखने को मिला। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट फाइंड करना है तो सिंपल उसके डायगोनल के एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर दीजिए और इस तरीके से हमको आ गया। और क्लियर यहां पर कोई डाउट बच्चों? डन है, सिंपल, एनीवन एल्स? चलिए अब क्वेश्चन है बच्चों, अब एक पूरी हरी भरी मैट्रिक्स ले लेते हैं और उसका इनवर्स बात करते हैं, ठीक है। हरी भरी मतलब कि मतलब एक कंप्लीट मैट्रिक्स, ठीक है। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन इनवर्स पर बेस्ड डिस्कस करते हैं। फाइंड द इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द मैट्रिक्स। हमारे पास गिवन है 2 1 3 4 -1 एंड 0 -7 2 एंड 1, ओके। हमको क्या फाइंड करना है बच्चों, इसका इनवर्स फाइंड करना है। तो सबसे पहली बात हमें चेक करना होगा क्या ये मैट्रिक्स इन्वर्टिबल है भी कि नहीं। तो सबसे पहले हमने यहां पर इसको ए नाम दे दिया और अब हम फाइंड करेंगे इसका डिटरमिनेंट। तो डिटरमिनेंट आप कहां से निकालोगे, जहां पर हमें 0 नजर आ रहा होगा। तो चलिए फर्स्ट कॉलम के रिस्पेक्ट में हम इवेल्युएट कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहां पर हमने रखा 3 और इधर से 4 2 जा 8 आया और 7 1 जा 7, प्लस का 7 था, यहाँ पे माइनस का 7 हो गया। क्लियर है, ठीक है। -7 -1 प्लस का 7 और यहाँ पर माइनस का साइन तो -7, ठीक है। 0 खत्म, फिर यहाँ पर प्लस का 1 आएगा और ये डिलीट, ये डिलीट, तो 2 1 जा 2 माइनस का 2, 4 1 जा 4 माइनस का 4। चलिए तो हमको मिल गया यहाँ से 3 और यहाँ से 4 और 2 कितना हुआ, माइनस का 6। 4 और 2 यहाँ से बन गया आपका माइनस में 6, तो 3 इंटू -6 हमारे पास -3 जो कि नॉन जीरो है। इसका मतलब है कि मैट्रिक्स जो होगी इन्वर्टिबल होगी, तो हम बोलेंगे ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। क्लियर है, मैट्रिक्स जो होगी वो इन्वर्टिबल होगी और उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। यहां तक क्लियर है, सिंपल, बढ़िया। चलो अब बात करेंगे बच्चों हम यहां पर, जब इनवर्स एग्जिस्ट कर गया मतलब कि अब हम इनवर्स निकाल सकते हैं इसका। तो अब हम यहां पर सॉल्व करेंगे, निकालेंगे इसका एडजॉइंट मैट्रिक्स। क्या निकालेंगे, एडजॉइंट मैट्रिक्स। लिख देते हैं एडजॉइंट मैट्रिक्स A11 A12 A13, फिर ये आपके पास A21 A22 और A23, फिर यहां पर A31 A32 और आपके पास A33, ये है हमारे पास, ठीक है। चलो तो एडजॉइंट मैट्रिक्स अब हम यहां पर आपका फाइंड करेंगे, ओके। आ जाओ हाँ जी, तो एडजॉइंट मैट्रिक्स बच्चों क्या हो जाएगी, सबसे पहले A11 की बात करेंगे, यानी कि पहली रो को डिलीट किया, पहले कॉलम को डिलीट किया, -1 इंटू 1 माइनस का 1 आया, तो इस प्लेस पर हमको माइनस का 1 मिल गया, ओके। चलो A12 पहली रो डिलीट, सेकंड कॉलम डिलीट, तो 4 1 जा 4 और 0, तो 1 2 का मतलब क्या हो, ऑड प्लेस, और यहां से प्लस का 4 आ रहा है तो हमारे पास माइनस में 4 आ गया। A13 की बात करेंगे तो फर्स्ट रो एंड फर्स्ट थर्ड कॉलम, 4 2 जा 8 और यहां पर माइनस का 7, तो 1 3 8 माइनस का 7 यानी कि प्लस का 1 आएगा, ठीक है। तो यहां पर आपके पास प्लस का 1 आ गया, ओके।
तो फर्स्ट कॉलम हमारे पास निकल करके आ गया। ओके, नाउ 8 2 1 फाइंड करेंगे तो सेकेंड रो डिलीट, फर्स्ट कॉलम डिलीट, तो ये बन गया 1 1 जा 1, 3 2 जा 6, तो 1 माइनस में 6 यानी कि माइनस में 5, और 2 1 यानी कि ऑड प्लेस है, तो यहां पर आपके पास प्लस का 5 आएगा। 8 2 2 की बात करते हैं तो सेकेंड रो डिलीट, सेकेंड कॉलम डिलीट, तो ये आपके पास 2 1 जा 2 और 7 3 जा 21, तो 21 में आपने 2 ऐड किया तो 23 बन गया। ठीक है, और ये कौन सा प्लेस है 2 2, तो 2 2 मतलब कि प्लस और इवन प्लेस, तो यहां पर 23 आ गया। ओके, चलिए 8 2 3 की बात करते हैं, फर्स्ट सेकेंड रो थर्ड कॉलम, तो 2 2 जा 4 और प्लस में 7, तो 7 प्लस 4 आपके पास 11, तो 2 3 आपके पास ऑड प्लेस है, तो यहां पर माइनस का 11 आ गया। ठीक है, चलिए A 3 1 की बात करते हैं, थर्ड रो डिलीट, फर्स्ट कॉलम डिलीट, तो ये आपके पास 0 और -1 इंटू में 3 आपके पास -3, और 3 1 आपके पास इवन प्लेस है, तो एज इट इज जो साइन आया उसी के साथ आ जाएगा। क्लियर, चलो हाँ जी 3 1 की बात करें ना, ओके ओके, हाँ जी A 3 2 की बात करते हैं तो थर्ड रो सेकेंड कॉलम, तो ये आपके पास 0 4 3 जा 12, तो माइनस का 12 और यहां से प्लस का हो गया, तो प्लस का 12 हो गया, मतलब कि एक माइनस पहले से और ये ऑड प्लेस है। A 3 3 की बात करेंगे तो इस तरह से डिलीट, और 2 इंटू -1 माइनस का 2, और 4 इंटू 1 माइनस का 4, तो माइनस का 6 आया। ओके, और 3 3 हमारे पास ऑड प्ले इवन प्लेस है, तो ये हमारे पास माइनस में 6 आ गया। क्लियर है बच्चों, तो इस तरीके से एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। अब हमको निकालना था इनवर्स, तो बेसिकली हमारे पास ए इनवर्स कितना आएगा, ए इनवर्स आएगा 1 अपॉन में आपका -3, ठीक है, और ये वाली पूरी मैट्रिक्स यानी कि -1 5 -3 -4 23 और 12, उसके बाद 1 -11 और माइनस में 6। ओके, ये हमारे पास ए इनवर्स निकल करके आएगा। क्लियर है यहां पर, है ना। तो इस तरीके से हम मैट्रिक्स का इनवर्स निकालते हैं। ओके, तो एक बार वैसे आई थिंक सही है, मुझे लग नहीं रहा कि मैंने कोई गड़बड़ किया है, वैसे एक बार आप लोग और ही चेक कर लेना जरूर से। ठीक है, ये हमारे पास इनवर्स निकल करके आ गया। डन है इनवर्स। ओके, ये इनवर्स है, एडजॉइंट फिर इनवर्स। मल्टीप्लाई करके आप उस तरीके से भी लिख सकते हो, दोनों ही तरीके सही है आपके। नोट कर लो, किसी को कोई डाउट हो यहां पर तो। चलो जी आगे बात करते हैं। फॉर द मैट्रिक्स ए हमारे पास गिवन है मैट्रिक्स, और फाइंड द नंबर ए एंड बी सच दैट ए स्क्वायर प्लस ए इंटू ए प्लस में बी इंटू आई बराबर 0। इस क्वेश्चन को आप दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एक तरीका तो है पहले की आप गिवन मैट्रिक्स है उसका स्क्वायर निकाल लो। ठीक है, मतलब कि मैट्रिक्स ए आपके पास क्या गिवन है 3 2 1 1, अब आपको इसका स्क्वायर निकालना है, तो मतलब कि 3 2 1 1 से मल्टीप्लाई कर लो, तो ये मैट्रिक्स बन जाएगी आपके पास 3 3 जा 9 3 1 जा 3 और यहां से 2 यहां पे 1। ओके, नाउ इधर से करो 2 3 जा 6 2 1 जा 2, फिर यहां से +2 +1, तो ये हमको ए स्क्वायर इजीली मिल गया। 9 + 2 11 6 + 2 8 3 + 1 4 2 + 1 3। चलिए, तो एक तो पहले आपने ए स्क्वायर निकाल लिया, अब इनकी वैल्यूज को जाकर के आपने यहां पर रख दिया और ऐसे करके हम निकाल सकते हैं। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको ऑलरेडी डिस्कस भी किए थे, अगर आपको याद होगा मैट्रिक्स वाले चैप्टर में। ठीक है, तो अगर आप जाकर के रख दोगे तो ये बन जाएगा इक्वेशन में रखने पर 11 8 4 एंड 3 प्लस में ए इंटू में आपका मैट्रिक्स ए, तो मैट्रिक्स ए में अगर ए से मल्टीप्लाई करोगे तो बनेगा आपके पास 3a 2a 1, और सर यहाँ पर सीधे ए लिख देता हूं और यहां पर भी ए लिख देता हूं। ठीक है, और प्लस में बी आई, तो ये बन जाएगा आपके पास b 0 0 b, और इक्वल टू 0 मतलब कि नल मैट्रिक्स के बराबर है। ठीक है, तो अब अगर आप एलएचएस वाली मैट्रिक्स को ऐड कर दोगे तो बन जाएगा 11 प्लस में 3a प्लस में b, ये पहला वो बन गया। दूसरा 8 प्लस में 2a, नोट करना 8 प्लस में 2a, और यहां पर बनेगा 4 प्लस a प्लस, यहां पर नहीं बन गया आपके पास 4 प्लस में a, और ये बन गया 3 प्लस a प्लस b, 3 प्लस a प्लस b, और ये आपके पास किसके बराबर हो गया
हमारे पास 0 मैट्रिक्स के। तो अब आप इसको कंपेयर कर लेते हो, अगर इनको अगर आप कंपेरिजन कर लोगे तो कंपेयर करके क्या मिल जाएगा? सबसे पहले 8 + 2a = 0, तो a की वैल्यू यहां से माइनस में 4 मिल जाएगी। ठीक है, a की वैल्यू माइनस में 4, और a की वैल्यू -4 यहां पर अगर आप रखोगे तो -4 + 3 -1, तो b की वैल्यू यहां से अगर हम देखें यानी कि 3 + a + b = 0 है। तो यहां से रखोगे तो a की वैल्यू का यूज करोगे तो b की वैल्यू आपके पास यहां से 1 आ जाएगी। तो a = -4, b = 1। ऐसे हम आपका पहले तो a और b की वैल्यू यहां पर फाइंड कर सकते हैं। एक तरीका ये है, दिस इज योर मेथड 1। ओके, ये आपका मेथड 1 है। मेथड 2 क्या बोलता है आपसे? मेथड 2 मैं आपको अभी एक क्वेश्चन और डिस्कस करूंगा, उसकी हेल्प से समझाऊंगा। मेथड 2 आपसे बोलता है कि अगर a² प्लस में आपके पास a इंटू में कैपिटल A और प्लस में b इंटू आई बराबर 0 है। अगर मैं यहां पर चेक करूं कि मैट्रिक्स A इन्वर्टिबल है कि नहीं, तो डिटरमिनेंट ऑफ A का फाइंड करोगे तो 3 × 1 = 3, 2 × 1 = 2, तो 3 - 2 कितना आ गया आपके पास? 1 आ गया। क्लियर है? डिटरमिनेंट कितना आ गया? 1 आ गया। ओके, तो अब अगर इसमें ये मैट्रिक्स मतलब कि इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, इसका मतलब क्या है? क्या है? A इनवर्स आपका एग्जिस्ट करेगा। ओके, और अगर आपसे मैं पूछूं कि जरा इसका इनवर्स बताओ, तो सिंपली इसका जो इनवर्स आएगा वो क्या आ जाएगा? इसका इनवर्स आएगा 1, 3 और -1, -2, मतलब कि जो एडजॉइंट मैट्रिक्स आ गई और डिटरमिनेंट तो 1 ही है, तो हमको A इनवर्स आपके पास ये निकल के आएगा। तो A इनवर्स एग्जिस्ट करता है और A इनवर्स हमको ये निकल करके आ गया। अब यहां पर इस क्वेश्चन में अगर आप पूरे इस इक्वेशन में A इनवर्स को राइट साइड से ऑपरेट करवा दो, दैट इज A² इंटू में A इनवर्स प्लस में A इंटू में A इनवर्स, सॉरी यहां पर A इंटू में A इनवर्स, ठीक है, और प्लस में B इंटू में I इंटू में A इनवर्स, और 0 मैट्रिक्स को A इनवर्स से मल्टीप्लाई, तो ये बन जाएगा आपके पास A प्लस में A आइडेंटिटी और प्लस में B इंटू में A इनवर्स बराबर में 0। तो यहां पर हमको ये चीज निकल करके आ गई। अब आप चाहो तो A इनवर्स का इस्तेमाल करके, यानी कि A इनवर्स को यहां पर रख करके फिर इसको सॉल्व करोगे, देन अगेन आप यहां पर A और B की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। ठीक है, मतलब कि हालांकि आपको लग रहा होगा कि सर ये तो ज्यादा आसान था, कुछ नहीं है, स्क्वायर करके जोड़ के निकाल दिया, यहां पर इनवर्स निकालना है। हाँ, यहां पर तो आपको सिंपल लग रहा है कि कॉम्प्लिकेटेड है, ये तो बेटर है कि हम नहीं, मैं मुझसे भी क्वेश्चन बोला जाएगा तो मैं भी इसको स्क्वायर करके सॉल्व करना ज्यादा पसंद करूंगा, क्योंकि ये ज्यादा आसान लग रहा है, कुछ नहीं है, मल्टीप्लाई करके सीधे वैल्यूज को निकाल देना है। ठीक है, लेकिन अगर मैं आपके सामने इस क्वेश्चन को लेकर के आऊं जो कि गिवन है कि फॉर द मैट्रिक्स A, ये मैट्रिक्स एक ऑर्डर 3 की मैट्रिक्स है और हमको बोल रहा है कि सो दैट पहले तो A³ माइनस का 6A² प्लस में 5A प्लस में 11I = 0। ठीक है, पहले तो हमें यह शो करना है कि इस मैट्रिक्स के लिए ये मैट्रिक्स इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती होगी, और देन आपको फाइंड करना है A इनवर्स, इस मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करना है। देखो, अब इस प्रॉब्लम को ऑलरेडी जब हम आपका मैट्रिसेस वाला चैप्टर पढ़ लेते तो वहां पर ऐसी प्रॉब्लम्स के बारे में मैंने आपसे डिस्कस किया भी था कि अगर आपको वेरीफाई करना है कि ये मैट्रिक्स इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है, तो करने का तरीका क्या है कि मैट्रिक्स है उसका क्यूब निकालो, मतलब कि उसको 3 बार मल्टीप्लाई कर लो, माइनस में 6 इंटू में A स्क्वायर निकाल लो, प्लस में 5 इंटू A प्लस में 11I LHS में रखो और सॉल्व करके देखो, ऐड करने पर सब्ट्रैक्ट करने पर जो आ रहा है क्या वो नल मैट्रिक्स के बराबर आ रहा है। अगर ऐसा हुआ तो हम बोलेंगे कि ये मैट्रिक्स इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है, जो कि इस क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेगा कि ये मैट्रिक्स इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। आगे पर क्वेश्चन में पूछ रहा है फाइंड A इनवर्स। अब मैं आपको यहां पर जो चीज सिखाऊंगा वो ये है कि कैसे हम इस इक्वेशन का इस्तेमाल करके A इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो जो अभी मैंने आपको टेक्निक बताई इसके पहले वाले क्वेश्चन में, उसका इस्तेमाल हम यहां पर आपका कर सकते हैं। वो ऐसे कि पहली बात ये वेरीफाई आप खुद से करेंगे मैट्रिक्स A को 3 टाइम्स। आप सोच रहे होगे ना कि सर ये तो बड़ा सा है, काफी कैलकुलेट करने में टाइम लगता है, ये आपने हमें करने दे दिया। हाँ जी बेटा, देखो एग्जाम में करके तो तुम्ही को आना है, ठीक है, और जो टाइम उसमें लगता है वो लगता ही लगता है ना, तो थोड़ा सा आपको इसके लिए टाइम देना होगा ताकि आप उसको कर सकें। यहां पर हम चाहते हैं कि हम
ज्यादा से ज्यादा चीजों को कवर कर ले ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो अब मैं क्या चाहता हूं कि इसका इस्तेमाल करके, इक्वेशन का इस्तेमाल करके इनवर्स कैसे आप फाइंड करोगे, ये मैं अब आपको सिखाना चाहता हूं। देखिए हमारे पास जो इक्वेशन है ए क्यूब माइनस में 6 टाइम्स ए स्क्वायर प्लस में आपके 5 टाइम्स ए और प्लस में 11 टाइम्स आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स इक्वल टू 0। ओके, अगर मैं दोनों इक्वेशन मतलब इक्वेशन के दोनों साइड पर राइट साइड से ए इनवर्स ऑपरेट करता हूं तो ये बन जाएगा ए क्यूब इंटू में ए इनवर्स, फिर माइनस का 6 ए स्क्वायर इंटू में आपका ए इनवर्स, फिर प्लस में 5 इंटू में आपका ए इनवर्स और प्लस में 11 इंटू में आइडेंटिटी इंटू में ए इनवर्स और यहां पर 0 इंटू में ए इनवर्स। क्लियर है? तो इससे क्या बना, ये हमारे पास बन गया आपके पास ए टू दी पावर 2, क्या बन गया ए टू दी पावर 2 माइनस का 6 टाइम्स ए, माइनस का 6 टाइम्स ए प्लस का 5 टाइम्स आई, प्लस का 5 टाइम्स आई और प्लस का 11 टाइम्स ए इनवर्स इक्वल टू 0। ओके, ए स्क्वायर माइनस का 6 ए प्लस का 5 टाइम्स आई प्लस में 11 ए इनवर्स इक्वल टू 0। अब देखिएगा अगर मैं इस इक्वेशन में से ए इनवर्स को एक साइड पर रखूं बाकी सब आरएचएस में ले जाऊं तो 11 टाइम्स ए इनवर्स जो होगा आपका वो बराबर होगा माइनस में ए स्क्वायर प्लस में आपके पास 6 टाइम्स ऑफ ए और प्लस का 6 टाइम्स ऑफ ए माइनस में 5 टाइम्स ऑफ आई, माइनस में 5 टाइम्स ऑफ आई। ठीक है, ये हमारे पास आ गया बच्चों। ठीक है, और अगर मैं सिर्फ ए इनवर्स लिखूं तो ये बन जाएगा 1 अपॉन में 11 और ब्रैकेट में माइनस में ए स्क्वायर प्लस में 6 टाइम्स ऑफ ए माइनस का 5 टाइम्स ऑफ आई। ठीक है बच्चों, चलिए ओके, ये आ गया। और आप चाहो तो उसको ऐसे लिख सकते हो -1/11, तो ये लिख सकते हो ए स्क्वायर माइनस का 6 टाइम्स ऑफ ए और प्लस का आपके पास 5 टाइम्स ऑफ आई। चलो ये हमारे पास क्या आ गया बच्चों, ए इनवर्स निकल करके आ गया। ठीक है, ये ए इनवर्स निकल करके आ गया। अब ए इनवर्स में ए स्क्वायर से माइनस का 6 है प्लस में 5 आई, या तो आप ऐसे रख करके सॉल्व कर लो, या एक तरीका और ये भी है कि -1/11 है, ये क्वाड्रेटिक है ना ए के रिस्पेक्ट में, तो इस क्वाड्रेटिक को ए के रिस्पेक्ट में अगर मैं सॉल्व करूंगा तो नोट करना ए स्क्वायर माइनस का 6a प्लस में 5i को अगर मैं फैक्टराइज करता हूं, क्या करता हूं फैक्टराइज, तो ये आएगा आपके पास a माइनस में 3 इंटू में आपके पास a माइनस में 2, क्या आ जाएगा बच्चों a माइनस में 3 टाइम्स i, ऐसे लिख लो, और a माइनस में 2 टाइम्स i। ओके, माइनस का 2a माइनस का, सही है ना वैसे, एक सेकेंड, मल्टी 5 1 जब 5, ओके सॉरी यहां पर हमें फैक्टर गलत लिए, 5 1 जब 5 यानी कि 5 और 1 लेना चाहिए, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं a माइनस में 5 टाइम्स i और a माइनस में आपका i, इसका मल्टीप्लाई आप करोगे तो आपको इस पूरे की वैल्यू आ जाएगी, है ना, माइनस ए माइनस का 5i और प्लस का 5। चलिए तो इसको हम और ये भी लिख सकते हैं, आपका यहां पर लिख देता हूं a माइनस में 5 टाइम्स i, ठीक है, और इनटू में a माइनस में आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स। चलो तो बेसिकली अब देखो पूरी हमने चेंज कर दी मैट्रिक्स में, हम कहीं पर एडजॉइंट निकाल ही नहीं रहे, यहां पर सिर्फ इक्वेशन का इस्तेमाल कर रहे हैं कि ये जो हमको पार्ट मिला इसको हमने सिंपली फैक्टराइज किया। अब यहां पर देखना ये -1/11 तो लिखे रहने दो, सबसे पहले हम यहां पर क्या निकाल लें a माइनस का 5i, तो a तो आपके पास ऑलरेडी है, अब इसमें 5i का मतलब आप समझते हो बच्चों, 5i का मतलब क्या हुआ आई, यानी कि 5i का मतलब आपका हुआ, नोट करना, हाँ जी 5i का मतलब हुआ आपका 50000500005। तो अब सोचो a माइनस में 5i कर रहे हैं तो 1 माइनस में 5 सब्ट्रैक्ट हुआ, कितना आया माइनस में 4 आया, बाकी सारे एलिमेंट आपके एज इट इज 1 2 1 and 2, उसके बाद यहां पर 1,
अब देंगे 2 माइनस में 5 आप करोगे तो 2 माइनस में 5 कितना हो गया, ये आपके पास माइनस में 3 आया और उसके बाद नीचे पर -1 एज इट इज, फिर यहाँ पे भी 1 और फिर यहाँ पर -3 एज इट इज, फिर इसके बाद 3 माइनस में 5 करोगे तो -2 आया। चलो ये a माइनस में 5 आई आया। इनटू में a माइनस का i अगर मैं बोलूं तो a माइनस का i यानी कि i मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो ये आपके पास बन गया कितना, यहां पर आया आपके पास 0, यहां पर आया आपके पास 1 और यहां पर आया आपके पास 2 और उसके बाद 1 2 1 एंड 2, उसके बाद 1 एंड यहां पर माइनस का 1, उसके बाद ये 1, उसके बाद यहां पर माइनस का 3। ठीक है, चलिए तो ये हमारे पास आ गया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो तो ये आ जाएगा -1/11 और मल्टीप्लाई करते हैं इसको तो पहले 0 से सब में मल्टीप्लाई हो गया तो 0 0 0, फिर उसके बाद 1 से मल्टीप्लाई हुआ सेकंड कॉलम में तो 1 -3 -1 1 -3 माइनस का 1 हो गया। ठीक है, अब 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है आपका थर्ड कॉलम में तो 2 -6 -4 2 -6 -4। चलिए ओके, नेक्स्ट में बच्चों सेकेंड कॉलम 1 1 -1 तो 1 से मल्टीप्लाई हो -4 1 2 -4 1 एंड 2, फिर उसके बाद 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है 1 -3 -1 1 -3 -1 -1 से हो रहा है तो -1 +3 +2 -1 +3 +2। चलिए उसके बाद तीसरे कॉलम में तो -4 1 2 -4 1 एंड 2, उसके बाद -3 -3 +9 +3 -3 +9 +3 ओके, और उसके बाद +2 +2 -6 -4 +2 -6 और आपके पास -4। चलो ये हमारे पास आ गया। तो अब इनको अगर आप ऐड कर दोगे तो हमारे पास बना -1/11 और 2 + 1 आपके पास 3, 6 से 6 कैंसिल तो यहां पर माइनस में 3 माइनस में 5। चलो इधर पे 1 से 1 कैंसिल माइनस में 4, यहां पर 3 से 3 कैंसिल ये आपके पास 1, यहां से +2 +2 4 4 -1 यानी कि 3। बढ़िया, उसके बाद -4 -3 -7 -7 +2 -5, उसके बाद यहां पर 9 -6 यानी कि 3 + 1 4, उसके बाद 2 + 3 5 -4 यानी कि 1। ये हमारे पास A इनवर्स से निकल करके आ गया। क्लियर, तो यानी कि हम इक्वेशन का इस्तेमाल करके भी मैट्रिक्स का इनवर्स निकाल सकते हैं। तो बच्चों यहां पर हम एक चीज और सीख पाए, यहां पर क्या कि जो मैट्रिक्स इक्वेशन है उनको भी सॉल्व करने के लिए हम बिल्कुल जैसे पॉलिनोमियल्स को सॉल्व करते थे बिल्कुल वैसे ही इस्तेमाल हम यहां पर मैट्रिक्स इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए कर सकते हैं। बट एक चीज का ध्यान रखेंगे कि कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता, तो कॉम्यूटेटिविटी यहां पर हम फॉलो नहीं करेंगे। मतलब कि अगर आप ये सोचो कि अगर एक मैट्रिक्स ए है दूसरी मैट्रिक्स बी है और आप बोलो कि a + b का होल स्क्वायर a² प्लस में 2ab + b² के बराबर होगा तो ये गलत है। ओके, आप सोचो कि दो मैट्रिक्स के सम का होल स्क्वायर इसके बराबर होगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि हम इसको ऐसे लिखेंगे कि a² प्लस में ab प्लस में ba और प्लस में b²। अब अगर a और b कॉम्यूटेटिव मैट्रिक्स है तब ये हमारा 2ab बन जाएगा। अगर ये कॉम्यूटेटिव मैट्रिक्स है तब तो ये बन जाएगा, अदरवाइज नहीं। क्लियर है, समझ गए? तो इस तरह से हमें ये भी याद रखना है कि कॉम्यूटेटिविटी बस नहीं होती, बाकी इस तरह से काम चलेगा। चलिए, तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आई होप आपको बढ़िया से समझ में आया होगा। ओके, अब जो बात करते हैं वो है एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट एंड मैट्रिसेस। ठीक है बच्चों, तो अगर मैं एप्लीकेशन की बात करूं, एक सेकंड चेक कर लेते हैं। हाँ जी, तो अब एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट क्या होता है हमारा भाई? सबसे पहली बात, हम मैट्रिसेस का जो सबसे पहला यूज था वो यूज हुआ आपका सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। अगर आपको 10th क्लास का लॉजिक याद हो कि 10th क्लास में एक चीज हम पढ़ते थे कि अगर आपके पास a1 ऑफ x प्लस में b1 ऑफ y इज इक्वल टू c1, a2 ऑफ x प्लस में b2 ऑफ y इज इक्वल टू c2, इनको हम क्या बुलाते थे? इनको हम बुलाते थे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल।
इनको सॉल्व करने के लिए हमारे पास एल्जेब्राइक मेथड से लाइक सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और ग्राफिकली भी हम ऐसे इक्वेशंस को सॉल्व हम कर सकते थे। हमने इनकी कंसिस्टेंसी, इनकंसिस्टेंसी के बारे में देखा, ठीक है। अब अगर मैं आपसे बोलूं, ठीक है, 2 वेरिएबल्स तक तो ये चीज बहुत सिंपल थी, लेकिन अगर मैं आपके सामने इक्वेशन रखता हूं a1 ऑफ x प्लस में b1 ऑफ y प्लस में c1 ऑफ z इक्वल टू d1, a2 ऑफ x प्लस में b2 ऑफ y प्लस में c2 ऑफ z इक्वल टू d2, और तीसरा a3 ऑफ x प्लस में b3 ऑफ y प्लस में c3 ऑफ z इक्वल टू आपका d3। अब अगर आपके पास ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, अब इसको आपको सॉल्व करना है, तो दैट इज अ टिपिकल टास्क। ऐसे प्रॉब्लम को, अभी तो 3 है, हो सकता है 4 होते, हो सकता है 5 इक्वेशंस होते, 5 अननोन टर्म्स होते, तो ऐसी प्रॉब्लम्स को जब सॉल्व करने की बारी आती तो हमारे पास एल्जेब्राइक मेथड हमें हेल्प नहीं करते। देन हमने डेवलप किया आपका मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन, कि हम इस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं आपका लाइक a1 a2 b1 b2 और अननोन टर्म्स x और y कॉलम मैट्रिक्स, और ये हमारे पास कांस्टेंट c1 और c2, ये हमारे पास इसका मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। इसी तरीके से इसका मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन हो गया a1 a2 a3 b1 b2 एंड b3 c1 c2 एंड c3, और यहां पर अननोन टर्म्स x y और z, और फिर कांस्टेंट हमारे पास a b एंड c, ठीक है। अब हम इनका इस्तेमाल करके, नोट करिएगा, अब हम इनका इस्तेमाल करके यानी कि मैट्रिक्स के फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करके, इसको हम अगर मैट्रिक्स A बोले, इसको हम मैट्रिक्स X बोले और इसको हम मैट्रिक्स B बोले, तो किसी भी सिस्टम ऑफ इक्वेशन को हम AX इक्वल टू B के फॉर्म पर पहले तो मैट्रिक्स के फॉर्म पर ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, और अगर हमें मैट्रिक्स यानी कि हमें x फाइंड करना है, जो कि आपका अननोन वेरिएबल की मैट्रिक्स है, कॉलम मैट्रिक्स है, तो इसको हम सॉल्व कर सकते हैं अगर किसी मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करता है। कोई मैट्रिक्स आपकी इन्वर्टिबल है, अगर ये मैट्रिक्स A आपका इन्वर्टिबल है, तो हम इसको ऐसे निकाल सकते हैं कि A इंटू में A इनवर्स, ओके, और यहां पर x और ये A इनवर्स इंटू में B, तो ये बन गया आई, तो x इक्वल टू A इनवर्स B की हेल्प से हम ये x यानी कि जो कॉलम मैट्रिक्स है, अननोन टर्म्स की मैट्रिक्स है, इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो बेसिकली सिस्टम ऑफ इक्वेशन का इस्तेमाल करके और उसको हम मैट्रिक्स में ट्रांसफॉर्म करके और फिर मैट्रिक्स के इनवर्स का यूज करके हम सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, चाहे वो 3 इक्वेशन से मिलकर के बना है, 4 इक्वेशन से बना है, 5 से बना है। हालांकि आपके सिलेबस में मैक्स टू मैक्स 3 इक्वेशंस की हेल्प से सिस्टम ऑफ इक्वेशन बनता है, उस पर ही बात की गई है, तो उसी के बारे में हम आपका नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो अगली क्लास में हम कैसे हम किसी सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, इनकी कंसिस्टेंसी, इनकंसिस्टेंसी, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आपका गुड बाय, टेक केयर टू ऑल ऑफ यू।